राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार द्वारा छठ पर्व के आयोजन की अनुमति न देने से पूर्वांचल के निवासियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ने को भी बात कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बदस्तूर जारी है। अगर पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में रोजाना 7,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि पूर्वांचलियों का महापर्व छठ पर भी इसका ग्रहण लग गया है। दिल्ली सरकार द्वारा पहले दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अब दिल्ली सरकार ने छठ घाट पर छठ मनाने के लिए भी रोक लगा दी है, जिसके बाद पूर्वांचलियों काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली सरकार के इस फैसले से नाराज़ है। दिल्ली के कई इलाकों में छठ पर्व को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार के आदेश के बाद ये सारी तैयारियां भी रद्द हो गई। इसी में से एक है इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच, जो हर साल इस छठ महापर्व का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ करता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच इनकी सारी तैयारियां यूं ही रह गई। दिल्ली सरकार द्वारा फैसला आया है छठ पर्व न मनाने, किस तरीके से इस फैसले को लेते हैं कोरोना के मद्देनजर? ऐसा है कि कोरोना तो एक बहाना है, सरकार का कहीं और निशाना है। पूर्वांचल के लोगों के जो हैं ये पर्व जो है ये खास करके अमीरों का पर्व नहीं है, ये मध्यम वर्ग और गरीबों का पर्व है। और ये एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में बिना सोचे समझे सरकार ने निर्णय लिया है अभी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने अपने घर पे मनाएं। सूरज की उपासना क्या घर के अंदर हो सकती है? सरकार ने किसी से जो पूजा करने वाले थे या उस समाज को जो लीड करते थे उनमें से किसी से बातचीत किए बगैर ये डिसीजन लिया है। कोरोना क्या बिहार में इलेक्शन नहीं दिखता? क्या अन्य जगहों पर नहीं ये भीड़ भाड़ दिखती? ये सारा मार्केट दीपावली में खुला हुआ था। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि अभी पटाखे पे बैन था, दिल्ली में इतने पटाखे फूटे हैं कि दम घुट रहा है लोगों को प्रदूषण से। लेकिन हमारा तो उस प्रदूषण के खिलाफ, हमारी तो प्राकृतिक पूजा थी, हमारी तो सूरज की आराधना थी, जिससे आज लोग वंचित हो रहे हैं। तो ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना नियम कोरोना के बहाना को लेकर के है। सर, जैसा कि देखा जाए लगातार प्रदर्शन भी चल रहे हैं इसको लेकर के, और हम बात करें दिल्ली में लगभग 70% लोग पूर्वांचल से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था पर किस तरह से आप देखते हैं? ये बिल्कुल पूर्वांचल के लोगों के आस्था पे आघात है कि उनसे बिना बातचीत किए बगैर, उनसे पूछे बगैर हमारे पास सभी चीज़ों का, अभी हमें दुर्गा पूजा में परमिशन दिया है सरकार ने, हमें अन्य कार्यों के लिए परमिशन दिया है, तो वो एक बार हमसे बातचीत करती कि हम छठ किस प्रकार से करते। हमारे छठ में पूरे परिवार के लोग इन्वॉल्व नहीं होकर के सिर्फ वो दो जो टोकरी लेके आते हैं, पूजा का सामान लेके आते हैं, और एक जो व्रत करते हैं, हम एक 10 फैमिली को 2 में सिमट के रख देते। वो सारा सिस्टम वो हमें बताएं कि कोरोना में उनको क्या क्या परेशानी है, जो जो वो गाइडलाइन देती है हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हमारी संस्था उसके लिए एकदम कृत संकल्प थी, और यहाँ पे आप देख लीजिए हम संकल्पित हैं कि आज भी अगर सरकार हमें परमिशन देती है तो हम उनको अच्छे, सरकार से बेहतर तरीके से यहाँ हम छठ मनवाएंगे। लेकिन सरकार तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक शब्द का जो है कोरोना और MHA के और डिजास्टर मैनेजमेंट का निर्णय लेकर के हम लोगों को जो है मुंह बंद करने पे तुली हुई है। लेकिन ये आस्था का पर्व है, ये निश्चित रूप से सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। छठ मनाने की अनुमति नहीं दी है, आप पूर्वांचली होने के नाते किस तरह का जो ये फैसला है किस तरह नज़रिए से लेते हैं? देखिए, इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच यहाँ पे छठ विगत कितने सालों से मना रही है, और ये इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच रोहिणी में मिथिलांचल और पूर्वांचल की सबसे बड़ी संस्था है। दिल्ली में एक बड़ी संस्था है जो छठ बहुत धूमधाम से और बड़ा उत्साह से मनाती आ रही है। इस बार सरकार की नीति के हिसाब से, जो इस बार का अभी तक नियम कानून के हिसाब से दिया जा रहा है, जो छठ नहीं मनाया जाएगा सार्वजनिक पार्कों में, इससे पूरा मिथिलांचल एवं पूर्वांचल समाज को बड़ा आघात हुआ है। और इस आघात की दोषारोपण किस पर दिया जाए, या तो केंद्र सरकार पर या दिल्ली सरकार पर, ये आम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है पूर्वांचल की तरफ से। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, तो उस हिसाब से हमको देखें तो ठीक है या नहीं? देखिए, कोरोना के हिसाब से ये जो अभी पूरा देश में या पूरा विश्व में जो ये घटना है, ये सभी के लिए है। आज हम बात करें अपनी देश की,
तो बताइए कौन सा काम रुका हुआ है। पूरा आप मार्केट दिल्ली में देखें, चाहे सदर बाज़ार में जाइए, यहाँ सेक्टर 17 रोहिणी में जाइए, मार्केट में कितनी भीड़ है। और जहाँ रोड भी खुला हुआ है, बस खुली हुई है, मेट्रो खुली हुई है। हमारे प्रधानमंत्री बिहार इलेक्शन से पहले बोलते हैं, जो आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ है आप छठ करो। ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या दिल्ली में जो भी और भी व्यवस्था है, बाकी सभी काम करा रही है। तो इस कोरोना माध्यम में ये पर्व क्यों नहीं होगा? सभी ये उपासना का ऐसा पर्व है, इससे तो ठीक हो जाता। मैं तो कहता हूँ अगर आध्यात्मिक भारतवर्ष में अगर माना जाए तो इससे तो ठीक हो सकता है। और इसलिए कोरोना काल की कोई बहाना नहीं है। बहाना जो भी इंटरनल हो वो बहुत ही गलत है। बीजेपी के दफ्तर में जश्न मनाने की बात हो तो भी वहाँ लोग भीड़ रखते हैं। कोई पार्टी का, चाहे दिल्ली सरकार की कोई फंक्शन हो, उसमें पूरा भीड़ रहती है। लेकिन एक छठ माध्यम नहीं हो, ये कोई उपाय तो नहीं लग रहा है ना। अगर देते, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कहते हम यहाँ पे हमारी 50,000 की कैपेसिटी है, मैं 20,000 ही रखता। ठीक है, सभी चाहे जितना आइसोलेशन वार्ड रखता, जो भी है पूरा व्यवस्था, सैनिटाइजर रखता, मैं सभी व्यवस्था करता। उतनी ही लोगों को देते, जो भी अर्घ उठाते हैं उन्हीं को अंदर जाने देते, बाकी लोग बाहर रहते। ये कोई बहाना है। पूर्वांचलों को इस तरह से एक तरह से ठगा गया है और दिल्ली में इसको सिर्फ वोट बैंक माना गया है। इस संबंध में इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच का कहना है कि छठ पर्व पूर्वांचलियों का महापर्व है, जिसे पूर्वांचल के लोग बड़ी ही आस्था के साथ मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में इस पर्व पर रोक लगा दी गई है, उससे पूर्वांचलियों की आस्था को ठेस पहुंची है। दिल्ली में लगभग 70% पूर्वांचल के निवासी है। ऐसे में दिल्ली सरकार का यह फैसला लोगों को आहत करने वाला है। इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच के सदस्यों का कहना है कि वे दिल्ली में छठ पर्व को मनाने के लिए दिल्ली सरकार के साथ आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दिल्ली में इस पर्व के लिए अनुमति लेकर ही रहेंगे। इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच का कहना है कि सरकार छठ पर्व के लिए अनुमति दे और हम कोरोना के मद्देनज़र सभी सुरक्षा और सावधानी के साथ इस पर्व का आयोजन करेंगे। छठ मनाने की, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब इसको रोक लगा दी है। तो इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं कोरोना के बाद? देखिए, मास्टर साहब ने बताया कोरोना बहाना है, निशाना कहीं और है। मैं तो दिल्ली सरकार से यही कहूँगा कि छठ पूजा में ना फंड देते थे 1000 घाटों को, तो शायद उनके पास फंड ना हो, इसके बहाना बना रहे हैं कि हम कोरोना के मद्देनज़र यहाँ पूजा नहीं होने देंगे कहीं भी दिल्ली में। तो सरकार चाहे तो फंड ना दे तब भी छठ हो सकती है। हम लोग एनजीओ हैं, जितने भी एनजीओ हैं करा सकते हैं छठ। हम लोग सक्षम हैं कि छठ पूजा बहुत अच्छा से कराएं, लेकिन सरकार एक बार परमिशन दे। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी MHA का गाइडलाइन, हम लोग उसको पालन करेंगे और हम लोग अच्छा से छठ करा सकते हैं। बिल्कुल कोरोना भाग जाएगा। छठ पूजा ऐसे सब प्राकृतिक पूजा है जिससे बीमारी भागता है। होता कहाँ है? छठ के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि छठ कितनी महत्व है छठ पूजा की। तो सरकार गाइडलाइन के हिसाब से दे, परमिशन देना चाहिए सरकार को। हम लोग सक्षम है कि खुद भी करा सकते हैं, चाहे फंड दे या ना दे। अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार देखते हैं लोग बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, पूरा परिवार के साथ लोग देखने आते हैं दूर दराज से, और अदर लोग भी देखने आते हैं। तो क्या संभव है कि अगर मान लीजिए सरकार परमिशन देती है तो कोरोना के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी तमाम व्यवस्था है उसको व्यवस्थित कर पाना कितना आसान है? नहीं, आसान है हम लोगों के लिए। हम लोग तैयारी कर रखे थे पहले से ही, 1 महीना पहले से हम लोग छठ पूजा का तैयारी कर रखे थे। आप देखेंगे बाहर हम सब जगह बोर्ड पे लिखा हुआ राम कथा एवं छठ पूजा। ठीक है, तो हम लोग की पूरी तैयारी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कराना है, कितनी हमें गेट बनाना है, कितने लोगों को हम घाट तक ले जाएंगे, ये सब हमारी तैयारी थी। अगर सरकार हमें परमिशन दे तो हम लोग अच्छे से अच्छे करा सकते हैं। अभी भी लगातार ये मांग चल रही है सरकार से कि भाई इसको परमिशन दी जाए, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए परमिशन आखिरी समय तक नहीं मिलता तो फिर क्या कदम हो सकता है? इसके लिए हम लोग सब लोग आपस में बैठेंगे, इसके बारे में सोचेंगे आगे क्या करना चाहिए। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं। ये ठीक तो नहीं है जनता के लिए, ठीक पूर्वांचलियों के लिए कहीं से ठीक नहीं है कि छठ पूजा नहीं हो रही है।